नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका KRM DV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम के 11 से 20 श्लोकों का हिंदी में सप्रश्न व्याख्या करने जा रहे हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के BA द्वितीय सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस में नीति शतकम के 1 से 50 श्लोकों की सप्रश्न व्याख्या करने को कहा गया है। उसी के अनुसार हम यहाँ पर नीति शतकम के 11 से 20 श्लोकों का हिंदी में सप्रश्न व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। नीति शतकम भर्तृहरि। नीति शतकम का 11वां श्लोक हम आरंभ करने जा रहे हैं। 11वें श्लोक का विषय है मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। शक्य वारितुम जलेन हुतबुक क्षत्रेन सूर्यातपो नागेंद्र निशित अंकुशेन स मदो दंडेन गो गर्धवो व्याधि भेषज संग्रही चा विविध मंत्र प्रयोग विषयम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य ना औषधम। हुतभुक जलेन वारितुम शक्य सूर्यातप क्षत्रेन स मद नागेंद्र निशित अंकुशेन गो गर्धवो दंडेन भेषज संग्रह व्याधि च विविध मंत्र प्रयोगे विषम च वारितुम शक्यते सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति परम मूर्खस्य ना औषधम अस्ति। भर्तृहरि जी कहते हैं कि हुतभुक कहते हैं आग को जलेन, आग को जल से शांत किया जा सकता है। हुतभुक मीन आग को जलेन बारितुम जल से शांत किया जा सकता है। सूरज आतपै, सूरज की आग को शाते से, क्षत्रेन मीन शाते से काबू किया जा सकता है। बारितुम माने रोका जा सकता है या काबू किया जा सकता है। नागेंद्र मस्त हाथी, नागेंद्र मीन मस्त हाथी, मस्त हाथी को निशित अंकुशेन, निशित माने तीखा, तीखे अंकुश से बारितुम शक्य मीन रोका जा सकता है। मस्त हाथी को तीखे अंकुश से काबू किया जा सकता है। तथा गो गर्धवो बैल, गो मीन बैल, गर्धव का मतलब गधा, बैल और गधे को डंडे से काबू किया जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रह है, विभिन्न प्रकार के रोगों को, व्याधि मीन रोग, विभिन्न प्रकार के रोगों को भेषज संग्रह है, भेषज संग्रह मीन दवाइयों के संग्रह से काबू किया जा सकता है। फिर विविध मंत्र प्रयोग विषम, कहते विष को, मतलब सांप बिच्छू आदि के विष को विभिन्न मंत्रों के प्रयोग से काबू किया जा सकता है। सर्वस्य औषधम शास्त्र विहितम, शास्त्रों में, शास्त्र विहितम शास्त्रों में हर चीज की औषधि बताई गई है। लेकिन मूर्खस्य न औषधम अस्ति, लेकिन मूर्ख के लिए कोई दवाई नहीं बताई गई। एक बार और हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। हुतभुक मीन आग, जलेन माने जल से, बारितुम माने रोका जा सकता है या काबू किया जा सकता है। सूर्यातपक सूरज की गर्मी, क्षत्रेन छाते से, स मद मस्त, नागेंद्र माने हाथी, निश्चित अंकुशेन तीखे अंकुश से, गोगर्धवे बैल और गधा, दंडेन माने डंडे से, भेषज संग्रह दवाइयों के संग्रह से, व्याधि रोग, विविधे माने विभिन्न प्रकार के, मंत्र प्रयोग मंत्र के प्रयोग से, विषम माने जहर को, सर्वस्व माने सभी का, शास्त्र विहितम शास्त्रों में बताई गई विधि, औषधम माने दवाई, मूर्खस्य माने मूर्ख की, औषधम नास्ति दवाई नहीं है। अब एक बार और हम इसको दोबारा करेंगे। भर्तृहरि जी कहते हैं हुतबुक आग को जल से काबू किया जा सकता है, आग को जल से काबू किया जा सकता है, और सूरज की गर्मी को छाते से काबू किया जा सकता है, तथा निशित तथा मस्त हाथी को, सहमद माने मस्त, नागेंद्र माने हाथी, मस्त हाथी को तीखे अंकुश से काबू किया जा सकता है, तथा गो गर्धवो बैल और गधे को डंडे से काबू किया जा सकता है,
तथा विभिन्न प्रकार के रोगों को दवाइयों के संग्रह, भेषज संग्रह में दवाइयों के संग्रह से काबू किया जा सकता है, तथा विष को विभिन्न प्रकार के मंत्रों से, यानी सांप बिच्छू आदि के विष को विभिन्न प्रकार के मंत्रों से काबू किया जा सकता है। शास्त्र विहितम, शास्त्रों में हर वस्तु की दवाई बताई गई है। सर्वौषधम शास्त्र विहितम, शास्त्रों में हर वस्तु की औषधम अस्ति, शास्त्रों में हर वस्तु की दवाई है, लेकिन मूर्खस्य न औषधम, मूर्ख के लिए कोई दवाई नहीं बताई गई। अब हम इस श्लोक का प्रसंग देखेंगे कि यह महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतकम के श्लोक में बताया है कि मूर्ख के लिए कोई दवाई नहीं है। इसका सलार्थ एक बार और देखेंगे कि आग को पानी से शांत किया जा सकता है, सूरज की गर्मी को छाते से रोका जा सकता है, मतवाले हाथी को तेज अंकुश से काबू किया जा सकता है, गधे बैल को डंडे से वश में किया जा सकता है, औषधियों के संग्रह से विभिन्न रोगों से दूर किया जा सकता है, सांप बिच्छू आदि के विष को मंत्रों के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। शास्त्रों में प्रत्येक वस्तु की औषधि है, परंतु मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। अब हम इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति ला इलाज होता है, उसके बुरे स्वभाव को दूर करने का उपाय किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। अन्य विपत्तियों को दूर करने के उपाय हैं। यदि कहीं आग लग जाए तो उसे पानी डालकर बुझा सकते हैं। ग्रीष्म की कड़कती धूप में छाता बचाव का साधन बन सकता है। मस्त हाथियों को उनके महावत अपने तीखे अंकुश के द्वारा सीधा कर देते हैं। बैल और गधों को डंडे मारकर अपने ढंग से चलाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की दवाइयों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों को उखाड़ा जा सकता है और मंत्रों के प्रयोग से सांप बिच्छू आदि के विष प्रभावहीन बना दिया जाता है। इस प्रकार अन्य सभी विपत्तियां तो साध्य हैं, किंतु मूर्खता की व्याधि सर्वथा असाध्य है। तत्पश्चात हम नीति शतकम के 12वें श्लोक पर आते हैं। नीति शतकम के 12वें श्लोक का विषय है साहित्य संगीत कलाहीन व्यक्ति की निंदा। इस श्लोक का एक विषय है साहित्य संगीत कलाहीन व्यक्ति की निंदा। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुष्प विषानहीन तिन्नम न खादन अपि जीव माना तद भागधेयम परमम पशूनाम। साहित्य संगीत कला विहीन नर पुच्छ विषानहीन साक्षात पशु अस्ति अयम तिन्नम न खादन जीव माने भवति तद पशूनाम परमम भागधेयम विदते। अर्थात जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है, साहित्य संगीत कला विहीन जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है वह साक्षात पशु, वह साक्षात पशु है। सिर्फ उसमें फर्क क्या है, पुष्प विषानहीन है, उसकी ना पूंछ और सींग नहीं है। विषान सींग को कहते हैं कि वह पूंछ और सींग से रहित है। फिर तिन्नम न खादन अपि, घास नहीं खाता, तिल मीन घास, वह घास नहीं खाता, जीव माने वह जी रहा है। ये परमम पशु नाम, ये पशुओं के लिए बड़े भाग्य की बात है। एक बार अब इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं, शब्दार्थ को देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला से रहित, पुष्प विषानहीन पूंछ और सींग से रहित, साक्षात मीन पूर्णतः, पशु माने जानवर, तिन्नम माने घास, न मीन नहीं, खादन माने खाता हुआ, अपि माने भी, जी माने जीवित है, तत्व माने वह, पशुना माने पशुओं के, परम माने सबसे ज्यादा, भागदे माने सौभाग्य की बात है। एक बार इसका अर्थ पर हम करेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन है जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है। साहित्य संगीत कला विहीन है जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से रहित है, वह व्यक्ति साक्षात पशु है। ऐसा पशु ना तो उसकी पूंछ है ना सींग है। पुच्छ माने पूंछ, विषान माने सींग। तिन्नम न खादनपि, वह घास नहीं खाता, लेकिन जीव माने वह जी रहा है। तद भाग्यधेयम, ये परम पशुना, ये पशुओं के लिए बड़े भाग्य की बात है। अब हम इसके आप प्रसंग पर आएंगे। भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम के इस श्लोक में साहित्य संगीत कलाहीन व्यक्ति की निंदा की गई है।
सलार्थ है इसका, जो मनुष्य साहित्य संगीत और कला से रहित है वह मनुष्य बिना पूंछ और सींग का पशु ही है। यह मनुष्य घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। ये पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब इसकी व्याख्या हम शुरू करते हैं। साहित्य संगीत और कला विषयों से अनभिज्ञ व्यक्ति वास्तव में मानवोचित गुणों से रहित होने से पशु के समान ही होता है। मनुष्य में तथा पशु में इतना ही अंतर है कि मनुष्य में पूंछ और सींग नहीं है। पशुओं में जाति के कारण पूंछ और सींग होते हैं, किंतु मनुष्य के आकार में इसका योग नहीं होता। पशु घास खाते हैं, किंतु मनुष्य जो है घास नहीं खाता है। अगर मनुष्य भी घास खा रहा होता तो बेचारे पशुओं को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बेचारे पशु घास के बिना भूखे मर जाते। इसलिए पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मनुष्य घास नहीं खाता। तत्पश्चात हम नीति शतकम के 13वें श्लोक पर आते हैं। इस श्लोक का विषय है पशुत्व के लक्षण, यानी पशु के क्या लक्षण होते हैं। ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूरि भाभूता मनुष्य रूपेण मृगा चलंती। ये शाम विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम न अस्ति ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता सन्ति मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। ये शाम विद्या, जिनके पास विद्या नहीं है, जिनके पास शास्त्रों की विद्या नहीं है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील मीन अच्छा आचरण है, न कोई गुण है, न धर्म है। धर्म का मीन कर्तव्य भावना है। तो वे इस मृत्यु लोक धरती पर, मर्त्यलोक माने मृत्यु लोक धरती पर भारभूता भार के समान है और मनुष्य के रूप में पशुओं की तरह विचरण कर रहे हैं। मनुष्य के रूप में पशुओं की तरह विचरण कर रहे हैं। एक बार हम शब्दार्थ करेंगे, फिर दोबारा इस पर आते हैं। ये शाम, जिनके पास विद्या माने विद्या, न्याय मीन नहीं, तप मीन तप, दान, ज्ञान मीन ज्ञान, शील मीन अच्छा आचरण, गुणों मीन गुण, धर्म मीन धर्म, ते माने वे मर्त्य लोक भूमि मृत्यु लोक धरती पर भारभूता भार स्वरूप हैं, मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में मृगा चरंती पशु के समान विचरण कर रहे हैं। अब हम एक बार इस पर दोबारा आते हैं। ये शाम न विद्या तपो न दानम, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न अच्छा आचरण है, शीलमीन अच्छा आचरण, न गुण है, न धर्म है, वे इस मर्त्यलोक इस मृत्यु लोक धरती पर भार स्वरूप हैं और मनुष्य के रूप में पशुओं की तरह आचरण कर रहे हैं। अब हम इसका प्रसंग देखेंगे कि नीति शतक के श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने मनुष्यों में पशुत्व के लक्षण बताए हैं। वे कहते हैं, जिन मनुष्यों के पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न अच्छा आचरण है, न गुण है, न धर्म है, वे मनुष्य लोक में पृथ्वी लोक पर बोझ हैं और मनुष्य के रूप में पशुओं के समान विचरण करते रहते हैं। अब इसकी व्याख्या पर आते हैं कि मनुष्य को वेद शास्त्रों की विद्या का ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य को सर्दी गर्मी की परवाह न करते हुए अपने शरीर को तपाकर संसारिक आवश्यक सभी कार्य संपन्न करने चाहिए, अर्थात मनुष्य में तप होना चाहिए। मनुष्य को अपना आचरण पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य जो धन कमाता है उसमें से कुछ दान अपने से निर्धन व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए अथवा समाज के कल्याण के लिए आवश्यक किसी वस्तु विशेष के लिए दान अवश्य करना चाहिए। मनुष्य में अच्छे गुण होने चाहिए। मनुष्य में धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, अर्थात उसे याद रखना चाहिए कि पुत्र के प्रति, पिता के प्रति, माता के प्रति, देश के प्रति उसका क्या क्या धर्म है। इस प्रकार जिन मनुष्यों के पास ना तो विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना आचरण है, ना गुण है, ना धर्म है, ऐसे मनुष्यों को मनुष्य की आकृति में पशु ही समझना चाहिए। वे इस दुनिया में पृथ्वी का भार बढ़ाने वाले पशु ही हैं और वे पशुओं के रूप में इस जगत में विचरण कर रहे हैं। ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ है।
अब हम नीति शतकम के 14वें श्लोक पर आते हैं। इस श्लोक का विषय है मूर्खों की संगति त्याज्य है। मूर्खों की संगति को त्याग देना चाहिए। श्लोक है इसका, बरम पर्वत दुर्गमेशु भ्रांतरम वंचरेश न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेशु अपि। वंचरेश पर्वत दुर्ग में भ्रांतम बरम किंतु मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेशु अपि न बरम अस्ति। अर्थात कि दुर्गम पर्वतों पर जंगली जानवरों के साथ, बंचरे मीन जंगली जानवरों के साथ घूमना फिरना अच्छा है। बरम मीन अच्छा है, बंचरे माने जंगली जानवरों, सह माने साथ, दुर्गम पर्वत मीन जहां पर जाना बहुत कठिन है। दुर्गम पर्वतों पर जंगली जानवरों के साथ घूमना फिरना अच्छा है। लेकिन सुरेंद्र भवनेशु अपि, सुरेंद्र भवन में इंद्र के महल में भी, भवन में महल, इंद्र के महल में भी मूर्ख लोगों का संपर्क ठीक नहीं है। इंद्र के महल में भी इंद्र के महल में भी मूर्ख लोगों के साथ रहना उचित नहीं है। एक बार हम इसके शब्दार्थों पर आएंगे, फिर दोबारा इस श्लोक पर आएंगे। वंचरे से जंगली जानवरों के साथ, पर्वत दुर्गमेशु दुर्गम पर्वतों पर, भ्रांतम माने घूमना फिरना, बरम माने अच्छा है, मूर्ख जन संपर्क है मूर्ख लोगों के साथ, सुरेंद्र भवनेशु इंद्र के महल में, अपि माने भी, न मीन नहीं है। अब हम दोबारा श्लोक पर आते हैं। कहते दुर्गम पर्वतों पर जंगली जानवरों के साथ घूमना फिरना अच्छा है। दुर्गमेशु दुर्गम पर्वतों पर जंगली जानवरों के साथ घूमना फिरना अच्छा है। लेकिन सुरेंद्र भवनेशु इंद्र के महल में मूर्ख लोगों के साथ रहना उचित नहीं है। अब हम इसके प्रसंग पर आते हैं कि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम के प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि मूर्खों की संगति त्याज्य है, क्योंकि मूर्खों की संगति को त्याग देना चाहिए। एक और शब्दार्थ करेंगे, दुर्गम पर्वतों पर जंगली जानवरों के साथ घूमना फिरना अच्छा है, किंतु इंद्र के महलों में मूर्ख लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं है। अब इसकी व्याख्या पर आते हैं। मूर्खों की संगति जंगली जानवरों से भी बदतर होती है, बुरी होती है। मूर्ख लोगों के साथ इंद्र के महलों में रहने का आनंद लेने की अपेक्षा उन पहाड़ों पर भटक लेना अच्छा है जहां जंगली जानवर या जंगली लोग रहते हैं। जंगली जो होते हैं लोग, वे जंगली प्राणी स्वभाववश अपने साथ रह रहे किसी भी मनुष्य को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है, किंतु मूर्ख प्राणी हित चाहता हुआ भी अनजाने में अपने साथ रह रहे व्यक्ति का अहित कर डालता है, क्योंकि मूर्ख का पता नहीं होता कि वह कौन सी हरकत कर जाए। तत्पश्चात हम नीति शतकम के 15वें श्लोक पर आते हैं। इस 15वें श्लोक का विषय है कवियों का अनादर करना राजाओं की मूर्खता का परिचायक है, कि जो कवियों का अनादर करता है इसमें राजा की मूर्खता पता चलती है। श्लोक है इसका, शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गृह शिष्य प्रदे आगमा विख्यात कवियो बसंती विषे यस्य प्रभो निर्धना तद जाड्यम वसुधाधिपस्य कवे अर्थम बिना अपीश्वरा कुस्यासौ परीक्षिता ही मन्यो अग्रत पातिता। शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गृह शिष्य प्रदे आगमा विख्यात कवे यस्य प्रभो विषे निर्धना बसंती तत् वसुधाधिपस्य तद जाड्यम कव्यतु अर्थम बिना ईश्वरा संति ही कुपरीक्षिता से ये मन्य अग्रत पातिता। अब हम इस आते श्लोक पर। शास्त्रों के द्वारा शुद्ध किए गए, उपस्कृत मतलब अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके सुंदर शब्दों और सुंदर वाणी वाले, शास्त्रों का अध्ययन करने से या उनके अनुशीलन करने से सुंदर शब्दों और सुंदर वाणी वाले, शिष्य प्रदे आगमा शिष्यों को उपदेश देने के कुशल पंडित लोग या कवि लोग जिस राजा के विषय माने जिस राज्य में निर्धन होकर रहते हैं,
जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं। तो इसमें तद जाड्यम वसुधाधिपस्य, इसमें राजा की मूर्खता सिद्ध होती है। वसुधाधिपस्य, वसुधाधिपस्य मीन राजा की, तद जाड्यम में मूर्खता सिद्ध होती है, क्योंकि कवि लोग, कवय तो अर्थमना, कवि लोग तो बिना ईश्वरा, कवि लोग तो पैसे के बिना भी वे जो है ऐश्वर्यशाली होते हैं, यानी धन संपन्न होते हैं, मतलब उनके पास जो है ज्ञान होता है। कवि लोग तो पैसे के बिना भी ऐश्वर्यशाली होते हैं। कुस्यासु, निंदा के योग्य, वे कुपिक्षा बुरे पाखी होते हैं जो मणियों का भाव गिरा देते हैं। निंदा के योग्य वे बुरे पारखी होते हैं जो मणियों का भाव गिरा देते हैं। एक बार इसके शब्दार्थ पर आएंगे, फिर हम इस श्लोक पर दोबारा आते हैं। शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरया, शास्त्रों के अध्ययन या अनुशीलन से शुद्ध शब्दों से अलंकृत वाणी वाले, शास्त्रों के अध्ययन या अनुशीलन से शुद्ध शब्दों से अलंकृत वाणी वाले, सुंदर गिरह, गिरह मीन वाणी को कहते हैं। शिष्य प्रदे आगमा, शिष्यों को शास्त्रों का उपदेश देने की योग्यता रखने वाले, शिष्यों को शिष्य प्रदे आगम, प्रदे जो है आगम जो है शास्त्रों कहते हैं, शिष्यों को शास्त्रों का उपदेश देने की योग्यता रखने वाले। विख्यात कवय, प्रसिद्ध कवि, यस्य प्रभु, जिस राजा के, विषय मने राज्य में, निर्धना बसंती, निर्धन रहते हैं, तत् माने वह, वसुधा अधिपस्य, राजा की, जाड्य माने मूर्खता, कवि माने कवि लोग तो, तू माने तो, अर्थम बिना, धन के बिना, अर्थ धन को कहते हैं, ईश्वर माने ऐश्वर्यशाली या समर्थ या पूजनीय, ही माने निश्चय रूप से, कुपरीक्षिता मीन बुरे पारखी, कुस्या का होता है निंदा के योग्य, सही माने होने चाहिए, यह मीन जिन्होंने, मने माने मणि का, अर्यता माने मूल्य, पातिता मीन गिरा दिया है। अब हम इस श्लोक पर आते हैं दोबारा। श्लोक देखने में बड़ा इसमें शब्दार्थ, इसके शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरया, शास्त्रों को अध्ययन करने से या उनके अनुशीलन करने से शुद्ध शब्दों और सुंदर वाणी वाले, मतलब अलंकृत वाणी वाले, शास्त्रों को अध्ययन करने से अथवा उनके अनुशीलन करने से सुंदर शब्दों और सुंदर वाणी वाले। शिष्य प्रदे आगमा, शिष्यों को शास्त्रों का उपदेश देने की योग्यता रखने वाले। विख्याता कवि, प्रसिद्ध कवि, यस्य प्रभो, जिस राजा के, प्रभो मीन राजा के, विषय में राज्य में निर्धन होकर रहते हैं, प्रसिद्ध कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं, उसमें तज्जाड्यम वसुधापस्य, इसमें उस राजा की मूर्खता सिद्ध होती है, क्योंकि ये कवि लोग तो अर्थम बिना पैसे के भी ऐश्वर्यशाली माने जाते हैं। कुप्रसितासु, निंदा के योग्य वे बुरे पारखी होते हैं, कुस्यामी निंदा के योग्य, कुप्रसिता माने बुरे पारखी होते हैं जो मणियों के भाव को गिरा देते हैं। अब हम इसके प्रसंग पर आएंगे। नीति शतकम के श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने कहा है, कवियों का अनादर राजाओं की मूर्खता का परिचायक है, कि जो कवियों का अनादर करता है इसमें राजा की मूर्खता सिद्ध होती है। सलार्थ है, शास्त्रों का अध्ययन करने से शुद्ध शब्दों से अलंकृत सुंदर वाणी वाले और शिष्यों को उपदेश देने की योग्यता रखने वाले सुप्रसिद्ध कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं, इसमें राजा की मूर्खता सिद्ध होती है, क्योंकि कवि लोग तो धन के बिना भी विद्या रूपी धन से संपन्न होते हैं। वास्तव में निंदा के योग्य वे बुरे पारखी होते हैं जो मणियों के भाव को गिरा देते हैं। अब इसकी व्याख्या पर आएंगे। किसी राजा का गौरव इसी बात में है कि उसके राज्य में रहने वाला कोई विद्वान कष्ट का जीवन व्यतीत ना करता हो। यदि शास्त्रों के अध्ययन करने के कारण शास्त्र अनुकूल शास्त्र का ज्ञान कराने वाले प्रसिद्ध विद्वान कभी भी निर्धन ही रहते हों, तो उसमें विद्वान कवियों का दोष नहीं है,
क्योंकि ये विद्वान कवि तो विद्या रूपी धन से संपन्न होते हैं। दोष तो उन राजा लोगों का है जिनके राज्य में ये विद्वान कवि गरीबी का जीवन बिता रहे हैं। ये विद्वान तो मनियों की तरह ही हैं, जो मनियां कभी निंदा के योग्य नहीं हुआ करती। निंदा के योग्य वे बुरे पारखी होते हैं जो मनियों के समान उन विद्वानों का सही मूल्यांकन ना करके उनके मूल्य को कम कर देते हैं। अब हम नीति शतकम के 16वें श्लोक पर आ रहे हैं। इस श्लोक का विषय है विद्वानों के लिए राजाओं को चेतावनी। विद्वानों के लिए राजाओं को चेतावनी दी है। भर्तृहरि कहते हैं, हर्तुम याति न गोचरम किंपि संपुष्णाति यत् सर्वदा अपि अथिव्य प्रतिपद्यमानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धि पराम कल्प अंतेष्वपि न प्रयाति निधनम विद्याख्यम अंत धनम येषाम ताम प्रति माम उज्जत निपा कैतई स्पर्धते। यत् विद्या आख्यम धनम हर्तुम गोचरम न याति सर्वदा किमपि संपुष्णाति अर्थिव्य अनिशम प्रतिपाद्यमान अपि प्राम वृद्धि प्राप्नोति कल्प अंतेषुपि निधनम न प्रयाति तद विज्ञाख्यम अंत धनम येषाम पुंसाम वर्ते तान प्रति हे निरपा मानम उज्जत तैस स्पर्धते। अर्थात हर्तुम याति न गोचरम, यह चोरी का विषय नहीं है। हर्तु याति न गोचरम मतलब चोर इसको चुरा नहीं सकता। गोचरम माने इसको अपनी आंखों से देख नहीं सकता। हर्तुम माने चोरी करने वाला जो चोर है वो इसको चुरा नहीं सकता। किमपि संपुष्णाति, यह किसी ना किसी प्रकार से कल्याण में वृद्धि करता रहता है। किमपि किसी ना किसी प्रकार से ये कल्याण में वृद्धि करता रहता है। और यत् सर्वदा, और हमेशा ही अर्थिव्य याचकों को लगातार दिए जाने पर भी, लगातार दिन रात दिए जाने पर भी इसमें वृद्धि प्राप्त होती, इसमें वृद्धि होती रहती है। अर्थिव्य मीन याचकों को, प्रतिव्य माने दिए जाने पर भी, अनिशम मीन रात दिन, इसमें वृद्धि होती रहती है। लगातार दिए जाने पर भी इसमें वृद्धि होती रहती है। कल्प अंतेषु अपि, कल्प के अंत में भी इसका निधनम न प्रयाति, इसका अंत नहीं होता। निधन माने अंत, न में नहीं, प्रयाति माने होता है। कल्प के अंत में भी इसका निधन नहीं होता। ये विद्या नामक छिपा हुआ धन जिनके पास है, ये विद्या रूपी छिपा हुआ धन जिनके पास है, ताम प्रति उन लोगों के प्रति, अरे राजा लोगों तुम अभिमान करना छोड़ दो। उन लोगों के प्रति या उन कवियों के प्रति तुम मान करना छोड़ दो। जो है कै स्पर्धते, क्योंकि उन लोगों के साथ कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। कै स्पर्धते, उनके साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक बार इसके शब्दार्थ पर आएंगे, फिर हम दोबारा इस श्लोक पर आएंगे। यत् माने जो, हर्तु माने चोरी करने वाले का, न गोचरम, न गोचरम का अर्थ होता है नहीं दृष्टिगोचर होता है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। याति मीन होता है सर्वदा हमेशा, किमपि किसी न किसी प्रकार से, संपुष्णाति कल्याण की वृद्धि करता है, अर्थिव्य माने याचकों के लिए, अनिशम मीन रात दिन, प्रतिपाद्यमान दिए जाने पर, अपि माने भी, पराम माने बहुत, वृद्धि माने वृद्धि को, प्राप्नोति प्राप्त करता है। कल्प अंतेषु, कल्प के अंत में भी, निधनम मीन समाप्ति, न प्रयाति नहीं होती है, तत् माने वह, विद्याख्यम विद्या कही जाने वाला, अंत धन छिपा हुआ धन, ये शाम जिनके पास, तान प्रति उनके प्रति, हे नृपा मीन हे राजा लोगो, मान उज्जत अभिमान करना छोड़ दो। मान मीन अभिमान, उज्जत मीन छोड़ दो। तय मने तई से उनके साथ, तई मने उनके, स मने साथ, क्या माने कौन, स्पर्धे माने मुकाबला कर सकता है। अब हम एक बार फिर इसके अर्थ पर आते हैं, इसका सरलार्थ करेंगे। हर्तुम याति न गोचरम, यह चोरी का विषय नहीं है, अर्थात चोर जो है अपनी इंद्रियों के द्वारा इसको चुरा नहीं सकता। किमति, यह किसी न किसी प्रकार से कल्याण में वृद्धि करता रहता है। किमपि संपुष्णाति, किसी न किसी प्रकार कल्याण में वृद्धि कर, सम माने कल्याण, पुष्णाति माने वृद्धि करता है।
और याचकों को, अर्थिव्य में याचकों को लगातार रात दिन दिए जाने पर, एनिशम माने रात दिन दिए जाने पर भी इसमें वृद्धि होती रहती है। कल्प अंतेषुपि, कल्प के अंत में भी इसका निधन न्याप्रयाति निधन नहीं होता। ये विद्या आख्यम अंतधन, विद्या रूपी ये छिपा हुआ, अंतधन माने छिपा हुआ धन जिसके पास है, ये शान जिनके पास है, उनके पति अरे राजा लोगो तुम जो है अभिमान करना छोड़ दो। मानवी ने अभिमान करना, उज्जत माने छोड़ दो। कै 23 पदते, उनके साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब हम इसके प्रसंग पर आएंगे। महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकों श्लोक में विद्वानों के लिए राजाओं को चेतावनी दी गई है। सलार्थ है चोरी का यह विषय नहीं है, अर्थात चोरी करने वाला चोर इसे अपनी इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकता, चोर इसे चुरा नहीं सकता। ये किसी न किसी प्रकार से कल्याण में वृद्धि करता रहता है। याचकों को दिन रात दिए जाने पर भी इसमें वृद्धि होती रहती है। कल्प के अंत में भी इसका अंत नहीं होता। हे राजाओं, जिनके पास ये विद्या रूपी धन है उनके प्रति अभिमान करना छोड़ दो, क्योंकि उन विद्वानों के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कौन मुकाबला कर सकता है? अर्थात कोई मुकाबला उनके साथ नहीं कर सकता। इसकी व्याख्या पर आ रहे हैं। राजा और विद्वान में विद्वान का स्तर ऊंचा होता है। विद्वान के पास विद्या के रूप में ऐसा गुप्त धन रहता है जिसे कोई चोर चुराना तो दूर देख भी नहीं सकता। यह धन सदा कल्याण ही करता है और कभी आफत का कारण नहीं बनता। चाहने वालों को दिए जाने पर भी इस विद्या रूपी धन में वृद्धि होती रहती है, अर्थात बांटने पर यह घटता नहीं है। इसलिए ऐसे विद्वानों के सामने राजा को अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अतः विद्वानों को संरक्षण देना और उन्हें प्रोत्साहन देना ये राजाओं का कर्तव्य है। राजा को धन और मान से उनका सत्कार करना चाहिए, उनका कदापि अपमान नहीं करना चाहिए। अब हम नीति शतकम के 17वें श्लोक पर आ रहे हैं। इस 17वें श्लोक का विषय है पंडित लक्ष्मी के बंधन से प्रभावहीन। इन पंडितों का पर लक्ष्मी के बंधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्लोक है अधिगत परमार्थान पंडितान माम अवस्था तिन्नम लघु लक्ष्मी तान संरब्धि अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थानम न भवती विश्व तंतु बार्णम बार्णानाम। हे राजन, अधिगत परमार्थान पंडितान माम अवमस्था लघु तिन्नम लक्ष्मी तान नाएव संरुद्धि विश्व तंतु अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थानम बार्णानाम बार्णम न भवती। भर्तृहरि जी कहते हैं अधिगत परमार्थान पंडितान, जिन्होंने अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अधिगत परमार्थान जिसने अध्यात्म तत्व को जिन्होंने समझ लिया है, ऐसे पंडितों का मामस्ता तुम तिरस्कार मत करो। जिन्होंने अध्यात्म तत्व को, जिन्होंने परमात्म तत्व का जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे पंडितों का तुम अपमान मत करो। मानवस्था में अपमान मत करो, क्योंकि तिन्नम लघु लक्ष्मी, क्योंकि लघु लक्ष्मी तुच्छ तिनके के समान, तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी तान सनुद्धि उन्हें बांध नहीं सकती। तान उनको सनुद्धि माने बांध नहीं सकती। जैसे कि अभिनव मद लेखम, अभिनव मीन ताजा, मद जल गिरने से श्याम गंडसन, जिन हाथियों के गाल काले पड़ गए हैं या गीले हो गए हैं, मज्जर से जिन हाथियों के गाल काले पड़ गए हैं, ऐसे मस्त हाथियों को विषनाल के तंतु बंधन नहीं बन सकते। विषनाल कमलनाल की जड़ें, कमलनाल की जड़ों से बनाया गया धागा उनके हाथियों का बंधन नहीं बन सकता। ताजा मद जल गिराने से, अभिनव ताजा मद जल गिराने से जिन हाथियों के गाल काले पड़ गए हैं, ऐसे 52 हाथियों को विष तंतु, विष कमलनाल की जड़ों के धागे उनका बंधन नहीं बन सकते। एक बार हम इसके शब्दार्थों पर आएंगे, फिर दोबारा इस श्लोक पर आते हैं।
अधिगत परमार्थान, जिन्होंने तत्व ज्ञान अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ऐसे विद्वानों को, पंडितान में विद्वानों को मां में मत, अवस्था माने निरादर मत करो। अब मस्था में निरादर मत करो। लघु लक्ष्मी तुच्छ लक्ष्मी तिन्नवी तिनकी के समान, तान माने उन्हें, नहीं ए मन ही सनुद्धि बांध सकती, विष तंतु कमल नाल का धागा। अभिनव मीन ताजा, मद लेखा श्याम गंड स्थानम, मदजल की धारा से शुभायमान काली कनपटियों वाले, मतलब काले गालों वाले। बाणा माने हाथियों के, बाणा माने बांधने का साधन, रोकने का बंधन, मतलब नैवप्ति मीन नहीं होता है। अब एक बार और हम इस श्लोक पर आएंगे। जिन्होंने अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ऐसे पंडितों का तिरस्कार मत करो। अधिगत परमार्था, जिन्होंने परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, ऐसे पंडितों का तिरस्कार मत करो, क्योंकि तुच्छ लक्ष्मी के समान, तुच्छ तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी उनको बांध नहीं सकती। ताजा मदजल गिराने से काले पड़े हुए गालों वाले, काले पड़े हुए गालों वाले हाथियों को विष नाल के तंतु, कमल नाल के धागे उसको बांध नहीं सकते। अब इसके प्रसंग पर हम आएंगे। नीति शतकम के इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि पंडित लक्ष्मी के बंधन से प्रभावित होते हैं। सलार्थ है, हे राजन, तत्व ज्ञान को प्राप्त किए हुए विद्वानों का निरादर मत करो, तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी उन्हें बांध नहीं सकती। ताजे मजल की धारा से शोभायमान काली कनपटियों वाले हाथियों को कमल नाल के धागे से नहीं बांधा जा सकता। व्याख्या पर हम करने जा रहे हैं। तत्व ज्ञानी पंडितों की दृष्टि में लक्ष्मी का महत्व उनके लिए शून्य होता है। तुच्छ तिनके की भांति धन दौलत उन्हें बांध नहीं सकती, वे खरीदे नहीं जा सकते। अर्थात लोभ रहित तत्व ज्ञानी तुच्छ लक्ष्मी के वश में नहीं किए जा सकते। जैसे मदजल से भीगे काले गालों वाले हाथियों को कमल नाल के कोमल तंतुओं से नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार पंडितों पर लक्ष्मी के प्रति लोभ का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता। अतः राजा लोगों को तत्वज्ञानी पंडितों का तिरस्कार न करके उनके प्रति आदर युक्त व्यवहार करना चाहिए। अब हम नीति शतकम के 18वें श्लोक पर आ रहे हैं। 18वें श्लोक का विषय है विद्वत्ता का अपहरण असंभव है, मतलब किसी की विद्वत्ता का अपहरण नहीं किया जा सकता। अम्भोजनी वन विहार विलासम एव हंसस्य हंति नित्राम कुपितो विधाता न तु अस्य दुग्ध जल भेद विदो प्रसिद्धाम वैदग्यम कीर्ति अपहर्तुम समर्थ है। कुपित विधाता हंसस्य अम्भोजनी वन विहारम विलासम एवं नित्राम हंति तू असौ दुग्ध जल वेद भिदौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्यम कीर्तिम अपहर्तुम न समर्थ भवति। भर्तृहरि जी कहते हैं अम्भोजनी वन विलासम एवं, कि यदि कुपित विधाता, यदि परमात्मा कुपित हो जाए, विधाता मीन परमात्मा, कुपिता माने कुपित हो जाए, तो वह हंस के, हंसस्य माने हंस के, अम्भोजनी बल, अम्भोजनी मीन कमल, कमल वन में घूमने फिरने के उसके विलास को नष्ट कर सकता है। विलास माने सुख को, विहार मीन घूमने फिरने के। यदि विधाता नाराज हो जाए तो वह हंस के कमल वन में घूमने फिरने के सुख को नष्ट कर सकता है। लेकिन न तू दुग्ध जल भेद विदो प्रसिद्ध, लेकिन उसकी दूध जल को पृथक करने वाली इस प्रसिद्ध चतुराई रूपी कीर्ति को दूर करने में समर्थ नहीं है। किंतु वह उस हंस की दूध जल को पृथक करने की इस प्रसिद्ध चतुराई को दूर कर, प्रसिद्ध चतुराई रूपी कीर्ति को दूर करने में, अपहर्तुम में दूर करने में समर्थ नहीं है। एक बार इसके शब्दार्थ पर आएंगे। कुपिता मैंने क्रुद्ध हुआ, विधाता मैंने परमात्मा, हंसस्य में हंस के, अम्भोजनी वन में कमल वन, विहार विलास घूमने फिरने के विलास में आनंद को, एवं माने ही, नित्राम ज्यादा से ज्यादा, हंति माने छीन सकता है, तू माने तो, असौ माने वह, अस्य
दुग्ध जल भेद विदो, दूध जल को पृथक करने की विधि को वैदग्ध्यम कीर्ति, उसकी प्रसिद्ध चतुराई, वैदग्ध्यम प्रसिद्ध चतुराई रूपी यश को अपहरण करने में नष्ट नहीं है। अब एक बार इस श्लोक पर आएंगे कि यदि विधाता नाराज हो जाए तो वह हंस के कमल वन में घूमने फिरने के सुख को नष्ट कर सकता है, लेकिन वह हंस की दूध और जल को पृथक करने की उसकी प्रसिद्ध चतुराई, वैदिक में चतुराई रूपी कीर्ति को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। अब हम इसके प्रसंग पर आएंगे। महाकवि भर्तृहरि लिखित नीति शतक के श्लोक में कहा गया है विद्वत्ता का अपहरण असंभव है, मतलब विद्वत्ता को कोई छीन नहीं सकता। सलार्थ है विधाता यदि हंस पर नाराज हो जाए तो वह तो ज्यादा से ज्यादा उसके कमल वन में घूमने फिरने के सुख को नष्ट कर सकता है, किंतु वह उसके दूध और जल को अलग करने की प्रसिद्ध चतुराई को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। विधाता यदि हंस पर नाराज हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा उसके कमल वन में घूमने फिरने के सुख को नष्ट कर सकता है, किंतु वह उसके दूध और जल को अलग करने की प्रसिद्ध कला या चतुराई को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। व्याख्या पर आ रहे हैं। हंस भारत का आध्यात्मिक दृष्टि से राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बारे में ये प्रसिद्ध है कि वह दूध और पानी के मिश्रण में से दूध पी लेता है और पानी को उसी पात्र में, मतलब उसी बर्तन में छोड़ देता है जहाँ से वह दूध पी रहा होता है, उसमें पानी को छोड़ देता है। उसकी यह निर्शील विवेक की कीर्ति लोक प्रसिद्ध है। उसकी इस कीर्ति को परमात्मा भी नहीं छीन सकता। यदि किसी कारण से विधाता हंस पर क्रुद्ध हो जाता है तो वह हंस के कमल वन में घूमने फिरने के सुख के आनंद को एकदम बंद कर सकता है, किंतु उसके निर्शील विवेक को नष्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही राजा क्रुद्ध होकर विद्वानों का अनादर तो कर सकता है, किंतु उसके गुणों को अर्थात उनकी विद्वत्ता को नहीं छीन सकता। अतः विद्वानों का आदर करना चाहिए, उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अब हम इसके नीति शतकम के 19वें श्लोक पर आ गए हैं, ये करने जा रहे हैं। इस श्लोक का विषय है विद्वानों का आभूषण विद्या है। केयूरानी न भूषंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुष्मम न अलंकृता मूर्धजा वाणी एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते श्यन्ते अखिल भूषणानि सत्तम वाग भूषणम भूषणम। न केयूरानी न चंद्रोज्ज्वलाहारा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा पुरुषम भूषंती या संस्कृता धार्या सा एक वाणी पुरुषम समलंकरोति अखिल भूषणानि श्रियन्ते वाग भूषणम सत्तम भूषणम भवति। अर्थात पुरुष को केयूरानी माने वायुबंद नहीं सजाते, पुरुष को वायुबंद नहीं सजाते। चंद्रोज्ज्वला हारा चांद के समान हार भी नहीं सजाते। न स्नान सजाता है, न विलेपन सजाता है, चंदन का विलेपन लेप सजाता है। न कुसुम न फूल सजाते हैं, कुसुम माने फूल। न अलंकृता मूर्धजा, अलंकृता मीन समरे हुए, मूर्धजा माने बाल, न समरे हुए बाल सजाते हैं। वाणी का समलंकरोति, एक वाणी इस पुरुष को सजाती है। या संस्कृत धारते, यदि वह शुद्ध रूप से बोली जाए या बड़ी मीठी वाणी बोली जाए। कहते श्रियन्ते खले अखिल भूषणानि, समस्त आभूषण, अखिल माने समस्त आभूषण, श्रियन्ते मीन गल जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वाग भूषणम, वाणी का आभूषण सदा रहने वाला आभूषण होता है। सत्य माने सदा रहने वाला आभूषण होता है। एक बार हम इसके शब्दार्थों पर आएंगे। नैमीन नहीं, केयूरानी बाजूबंद, चंद्रोज्ज्वल चांद के समान उज्ज्वल, हार मीन हार, स्नानम माने स्नान, विलेपन चंदन का लेप, कुसुम माने फूल, अलंकृता समरे हुए या सजे हुए, मूर्धजा मीन बाल, पुरुष माने पुरुष को विभूषणते सजाते हैं। या मीन जो, संस्कृता मीन शुद्ध रूप में मधुर वाणी, धार्यते धारण की जाए। सा माने वह, एका वाणी एक वाणी, समलंकरोति सजा, समलंकरोति का अर्थ होता है सजाती है या अलंकृत करती है। अखिल भूषणानि समस्त आभूषण, अखिल समस्त को कहते हैं। श्रियन्ते गल जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। वाग भूषणम, वाग भूषण मीन वाणी का भूषण, सततम सदा रहने वाला या निरंतर, भूषण माने आभूषण। अब हम एक और श्लोक पर आएंगे।
कहते हैं भर्तृहरि जी कहते हैं केयूरानी न भूषंति पुरुषम, पुरुष को बाजूबंद नहीं सजाते, केयूरानी में बाजूबंद नहीं सजाते, ना चंद्रोज्ज्वला हारा चांद के समान हार सजाते हैं, न स्नान सजाता है, ना विलेपन सजाता है, न फूल सजाते हैं, न समरे हुए बाल सजाते हैं, अलंकृतम समरे बाल सजाते हैं। वाणी एका सबलंकलोति, एक वाणी ही मनुष्य को सजाती है, वाणी एका सबलंकलोति, एक वाणी सजाती है पुरुष को यदि वे संस्कृता धारते, संस्कृता मीन यदि वे शुद्ध रूप से या मिठास भरी भाषा बोली जाए। समस्त आभूषण तो एक ना एक दिन गल जाते हैं, लेकिन वाग्भूषण भूषण सतम, लेकिन वाणी का भूषण सदा रहने वाला आभूषण होता है। अब हम इसके प्रसंग पर आएंगे। नीति शतकम में इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने विद्वानों का आभूषण विद्या बताया है। सलार्थ है, मनुष्य को बाजूबंद कंगन नहीं सजाते हैं, न ही चंदन का उज्ज्वल हार सजाते हैं, न स्नान सजाता है, न विलेपन सजाता है, न फूल सजाते हैं, न समरे बाल सजाते हैं। मनुष्य को वाणी ही सजाती है, यदि शुद्ध में धारण की जाए। अन्य समस्त आभूषण तो एक न एक दिन नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी का आभूषण सदा रहने वाला आभूषण बना रहता है। व्याख्या है, अपने आप को सजाने की भावना मनुष्य में जन्मजात और स्वाभाविक है। इस सजावट के लिए वह बाजूबंद पहनता है, चांद की तरह उज्ज्वल हार पहनता है, नित्य स्नान करता है, अंगराग मीन पाउडर सुर्खी लगाता है, पुष्प मालाएं पहनता है, केशों को अलंकृत रूप से का विन्यास करता है, तरह तरह की चोटियां बनाता है, बालों को विभिन्न प्रकार से सजाता है और संवारता है। किंतु शोभा की ये सभी उपादान गौण हैं, इनसे असली शोभा नहीं होती। वास्तव में मनुष्य की असली शोभा वाणी पर आधारित है, यदि वह कटु न होकर मधुर हो और शुद्ध हो। प्राय सभी आभूषण एक न एक दिन नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी का आभूषण अनश्वर है, सदा रहने वाला है, क्योंकि वाणी की शोभा सदा बनी रहती है। अब इसके हम 20वें श्लोक पर आ रहे हैं। इस श्लोक का विषय है विद्याविहीन पशु। जो व्यक्ति विद्या से रहित है वह पशु है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रश गुप्तम धनम, विद्या बहु करी यश सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमनो, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूजते नैतु धनम, विद्या विहीन पशु। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम तथा प्रसन्न गुप्तम धनम अस्ति, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु अस्ति, विद्या विदेश गमने बंधुजन, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूजते धनम नैतु, विद्या विहीन पशु। अब श्लोक पर आते हैं। भर्तृहरि जी कहते हैं, नरस्य माने मनुष्य का, विद्या सबसे उत्तम रूप है मनुष्य का। नरस्य माने मनुष्य का, विद्या माने विद्या रूप में जो सबसे उत्तम रूप है। यह प्रसन्न गुप्तम धनम, छिपा हुआ और सुरक्षित धन है, छिपा हुआ और सुरक्षित धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाला, यश है यश को देने वाला, सुख को देने वाला। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं के भी गुरु है। विद्या बंधुजनों, विदेश के समय विद्या बंधु होती है, विदेश प्रवास के समय विद्या बंधु होती है, रिश्तेदार होती है। विद्या सबसे बड़ी देवता है, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, न तो धनम, धन नहीं। जो विद्या से रहित होता है वह पशु होता है। एक बार इसके शब्दार्थ पर आएंगे, फिर दोबारा श्लोक पर आएंगे। विद्या मीन वेद शास्त्रों की विद्या, नरस्य माने मनुष्य का, अधिक रूपम अत्यंत सुंदर रूप, तथा मीन वैसे, प्रसन्न माने छिपा हुआ, गुप्तम माने सुरक्षित, धनम माने धन, विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली, यश सुख करी, यश और सुख को देने वाली, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु, विदेश गमने, विदेश गमन के समय अर्थात प्रवास में, बंधुजन मीन कुटुंबी सगे संबंधी, विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ी देवता, विद्या राजसु पूजते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। धनम नैतु, किंतु धन नहीं। विद्याविहीन पशु, विद्या से रहित व्यक्ति पशु है। अब एक बार श्लोक पर आते हैं। भर्तृहरि जी कहते हैं, विद्या मनुष्य का, विद्या सबसे उत्तम रूप है, विद्या मनुष्य का सबसे उत्तम रूप है। यह सुरक्षित और गुप्त धन है, यह सुरक्षित और गुप्त धन है। विद्या भोगों को देने वाली,
विद्या भोगों को देने वाली, यश को देने वाली, सुख को देने वाली। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश के समय विद्या बंधु होती है। विद्या सबसे बड़ी देवता होती है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, और किंतु धन नहीं। जो विद्या से रहित होता है वह पशु होता है। विद्या विहीन पशु, जो विद्या से रहित होता है वह पशु होता है। अब हम इसके प्रसंग पर आएंगे। महाकवि भर्तृहरि नीति शतक में श्लोक में कहते हैं कि विद्याहीन व्यक्ति पशु है। इसके सलार्थ पर आएंगे। विद्या ही मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ उत्तम रूप है। विद्या ही मनुष्य का अत्यंत सुरक्षित धन है। विद्या भोगों को देने वाली, यश सुख को देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश यात्रा में विद्या बंधुजनों के समान सहायक होती है। विद्या ही सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। जो विद्या से रहित है वह पशु है। अब इसकी व्याख्या पर आएंगे। विद्या परम उपयोगी है, उसके बिना मानव विवेक शून्य पशु ही है। व्यक्ति का असली सौंदर्य उसकी विद्या है। यह एक ऐसा धन है जो दूसरों से छिपा रहता है और सुरक्षित भी रहता है। इसे कोई छीन नहीं सकता। विद्या को कोई छीन नहीं सकता। भोगों की प्राप्ति में, यश के प्रसार में, सुखों की उपलब्धि में ये सबसे बड़ा साधन विद्या ही है। इसे गुरुओं का गुरु भी कहा जाता है। प्रदेश में जाते समय विद्या संबंधों के समान काम आती है। वास्तव में यह सबसे बड़ी देवी है। राजा लोग भी विद्या का आदर करते हैं, धन का नहीं, क्योंकि धन तो उनके पास होता ही है। विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान तिरस्कार करने योग्य होता है। अतः विद्या सर्वप्रमुख धन है, उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। धन्यवाद।